Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So in last lecture I have discussed the description of consonant sounds. So the next part of the description of speech sounds is description of vowel sounds. So let us start. We have discussed that speech sounds can be categorized in two broader categories, that are consonants and vowels. जितने भी स्पीच सिलेबल्स एंड वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. सो व्हाट आर द वाउल साउंड्स? वाउल्स आर मेड बाय पुशिंग एयर अप फ्रॉम द लंग्स एंड अलाउइंग इट टू पास थ्रू द वोकल ट्रैक विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन. सो वो तमाम साउंड्स जो मिनिमल या नो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल ट्रैक प्रोड्यूस की जाती हैं. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, अगर आप शू, शाय, शी इनके कॉन्सोनेंट को हटा दें, श साउंड को, तो जो आपके ऊ साउंड है, जो ई साउंड है, आई साउंड है शाय में, ये सब अगर आप इन पर गौर करें तो ये बहुत स्मूथली प्रोड्यूस हो रही है. कोई कंस्ट्रक्शन आपको इन द वोकल ट्रैक फील नहीं होती. तो जो विद ओपन अप्रॉक्सीमेशन से हम बोलते हैं, क्लोज नहीं करते, अप्रॉक्सीमेंट्स नहीं होते, वो हमारे वाउल्स होते हैं. इन फोनेटिक्स अ वाउल इज़ अ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद एन ओपन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वोकल ट्रैक. In phonology, it is defined as the sound that forms the nucleus in the syllable. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल डिस्कस किया था. एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल में हमने कहा था 3 चीज़ें होती हैं. एक तो उसका न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस का होना ज़रूरी होता है. तो फोनीम जो फोनोलॉजिक है स्टडी, उसमें सिलेबल्स जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, वो साउंड कॉम्बिनेशन यूजुअली कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स कॉम्बिनेशन होते हैं. तो जो वाउल होता है वो सिलेबल में एज न्यूक्लियस स्टैंड करता है. ठीक है, उसके साथ या इनिशियल या उसके फाइनल पोजीशन पर कॉन्सोनेंट को हम कंबाइन करते हैं टू मेक अ सिलेबल. और इन्हीं सिलेबल्स से मिलके आपके वर्ड्स, और वर्ड से फिर आपके सेंटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. ऑल वाउल्स आर वॉइस्ड. फॉर एग्जांपल, वोकल कॉर्ड्स, दैट इज़ वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन. कि जितने भी इंग्लिश स्पेशली जितने भी इंग्लिश और उर्दू वाउल साउंड्स हैं, उन सब साउंड में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं. मतलब ग्लॉटस जो है वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड्स. और तमाम वाउल साउंड जो है वो वॉइस्ड साउंड्स हैं. Vowels are made by pushing up air from the lungs, allowing it to pass through the vocal tract without obstruction. They are normally voiced, that is, their production involves vibration of the vocal folds. This contrasts with unvoiced, where there is no vibration of the vocal cords. कॉन्सोनेंट जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कुछ कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट जो हैं वो वॉइसलेस होते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट तमाम वाउल साउंड जो होती हैं वो वॉइस्ड होती हैं. द ईजिएस्ट वे टू नो इफ़ अ साउंड इज़ वॉइस्ड इज़ टू प्लेस योर फिंगर एंड थंब ऑन द थ्रोट and produce a sound. If you feel the throat vibrating or buzzing, then it is a voice sound. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि अपने गले पे जहाँ पे आपको थायराइड नॉच होती है, जहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होती है, वहाँ पर आप टच कीजिए और साउंड प्रोड्यूस कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रोड्यूस करती हैं आ साउंड, ठीक है, या ई साउंड, तो आपको अगर वहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स फील हो रही है, दैट मीन्स कि ये साउंड जो है वो वॉइस्ड साउंड है. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 44 फोनीम्स. ठीक है, अगर सिर्फ हम इंग्लिश की बात करते हैं
तो देयर आर 12 वाउल्स। वाउल साउंड यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये साउंड्स, अब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वाउल साउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है। आप हमेशा से पढ़ते आने कि हमारे पास 5 वाउल साउंड्स हैं, बट बेसिकली जब हम उनको फोनेटिकली और फोनोलॉजिकली देखते हैं तो ये 5 साउंड्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड बनाती हैं या स्पीच प्रोडक्शन में, प्रोनंसिएशन में जब वाउल साउंड्स आती हैं तो देयर आर 12 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो आपको 12 वाउल्स के नीचे नज़र आ रहे हैं सिंबल्स, ये आपके वाउल के वो सिंबल्स हैं जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में आपके वाउल्स को, वाउल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप पहला इसमें देख रहे हैं स्मॉल आई और उसके साथ आपको 2 डॉट लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये है आपकी ई साउंड, ठीक है। ई जैसे मैं कहती हूँ बीट, जैसे मैं कहती हूँ मीट, तो इसमें जो साउंड यूज़ हो रही है वो है ई साउंड। फिर आपका है कैपिटल आई, या आप इसे कहीं पर आपको स्मॉल आई में भी नज़र आएगा लेकिन उसके साथ 2 डॉट नहीं लगे होंगे, वो शॉर्ट वाउल है। जैसे अगर मैं कहती हूँ सिट, तो इसमें जो स और ट के दरमियान वाउल है थोड़ा शॉर्ट वाउल हुआ है आपका ये आई साउंड, सेकंड नंबर वाली साउंड सिट। डिग, ठीक है। बिन, पिन, इसमें जो साउंड आ रही है ये आ रही है ई साउंड। फिर है आपकी ऊ साउंड। ऊ साउंड बेसिकली आपकी साउंड है जैसे मैं कहती हूँ गुड, या मैं कहती हूँ कुड, या मैं कहती हूँ फुल, तो फ और ल के दरमियान में जो साउंड आ रही है दैट इज़ ये शॉर्ट ऊ साउंड। फिर है आपकी ऊ साउंड, आपको यू नज़र आ रहा है और उसके आगे 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये है ऊ साउंड। अगर मैं कहती हूँ शूट, या मैं बोलती हूँ रूफ, ठीक है, इसमें जो साउंड आ रही है मैं कहती हूँ फ्रूट, थोड़ी सी लॉन्ग ऊ साउंड। फिर स्मॉल ई से एक साउंड है, ये आपकी साउंड, ये आपका वाउल है शॉर्ट वाउल। अगर आई से बेड, ठीक है, बेट में जो साउंड होती है, वेट में जो साउंड होती है, रेस्ट में जो साउंड होती है, वो हम इस ई से देखते हैं। फिर आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है, ये शॉ वाउल कहलाता है। द वाउल इज़ इन अबाउट, टीचर, ठीक है। जब आप टीचर कहते हैं तो जो टीच में है वो वाउल नहीं, जो अर में वाउल है वो बेसिकली ये वाउल। जैसे अबाउट कहते हैं, अबव, शॉर्ट वाउल है। फिर आपको ये एक 3 साइन, या आप इसे उल्टा ई कह सकते हैं, और उसके आगे 2 डॉट जो नज़र आ रहे हैं इसको हम अर वाउल कहते हैं, ठीक है। जो वाउल आता है बर्ड में, स्कर्ट में, ठीक है, फ्लर्ट में, इसको हम कहते हैं अर वाउल। फिर है आपका ओ वाउल, फॉर एग्जाम्पल इन डोर, पैसे बॉस, ठीक है। इसमें जो ओ साउंड आ रही है वो है आपका ये नेक्स्ट वाला जो आपका उल्टा सी है और इसके आगे 2 डॉट्स हैं। वाउल साउंड में जहाँ पर आपको ये 2 डॉट हैं इसका मतलब है ये लॉन्ग या स्ट्रेस्ड वाउल है, और जहाँ ये 2 डॉट्स नहीं लगे हुए वो निस्बतन शॉर्ट साउंड उसकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये ए और ई के साथ है ये ए वाउल है। जैसे हम कहते हैं कैट, फैट, रैट, मैट, ठीक है। इनमें जो साउंड यूज़ हो रही है ट्रैप, इफ़ आई से पेन, ठीक है, तो उसमें ए जो आ रहा है वो इस सिंबल से हम देखते हैं। फिर आपको ये उल्टा वी जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द कट वाउल, ठीक है। अब कट की एग्जांपल भी है कट, अप, शट, इसमें जो स्मॉल वाउल आ रहा है दैट वो ये वाउल आ रहा है, ठीक है। फिर आपको ए और उसके आगे
दो जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है आपका आ वाउल, जैसे कार्ड में है, फार में फादर, ठीक है, स्टार, इसमें जो वाउल आ रहा है वो ये है। फिर जो आपको उसके बाद नज़र आ रहा है लास्ट 12th वाउल, दैट इज़ ओ वाउल, ऑन में जो है, हॉट में, ठीक है। सो दिस इज़ ये 12 वाउल साउंड्स आपके इंग्लिश में फोनेम्स होते हैं। देन देर आर 8 डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स अभी आगे जाके स्लाइड में आएंगे। 8 आर डिफ्थोंग्स, तो टोटल 20 वाउल्स बनते हैं। 12 प्योर वाउल्स होते हैं, 8 डिफ्थोंग्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो हमने स्टडी किए थे इन योर प्रीवियस लेक्चर। जहाँ हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ी थी वहाँ हमने 24 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश पढ़े थे। नेक्स्ट हम इन 12 वाउल्स की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वाउल्स एंड डिप्थोंग्स की। वाउल प्रोडक्शन। जनरली वाउल्स आर डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विथ 3 मेजर पैरामीटर्स। जिस तरह से हमने कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए पैरामीटर्स सेट किए थे, सिमिलरली वाउल साउंड्स आर डिस्क्राइब्ड विथ 3 मेजर पैरामीटर्स। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द टंग इज़ इन्वॉल्व वाइल प्रोड्यूसिंग द वाउल साउंड्स। फ्रंट है या बैक है, ठीक है। फ्रंट या बैक ऑफ द टंग में कौन सी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इन प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं। उसके हवाले से 3 पोजीशंस आती हैं वाउल जब हम प्रोड्यूस करते हैं, या फ्रंट ऑफ द टंग से होते हैं, या बैक से होते हैं, या सेंट्रल वाउल होते हैं। दूसरा पैरामीटर हाइट ऑफ द टंग है। हाइट ऑफ द टंग का मतलब है कि आपकी टंग कितनी जो है वो रूफ ऑफ द माउथ के साथ कांटेक्ट में आती है व्हेन यू प्रोड्यूस अ वाउल। तो हाई वाउल्स होते हैं और लो वाउल्स होते हैं और मिड वाउल्स होते हैं। एंड थर्ड पैरामीटर जिस पे हम वाउल को देखते हैं कि लिप्स की पोजीशन क्या होती है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द साउंड। अब उसमें या तो राउंडेड होते हैं लिप्स या अनराउंडेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं ओ बोलती हूँ, ओ ऊ, तो आप देखेंगे आपके लिप्स राउंडेड होंगे। लेकिन अगर आप ई बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो लिप्स क्या होंगे, अनराउंडेड और स्ट्रेच्ड होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, टू डिस्क्राइब वाउल्स वी यूजुअली ड्रॉ 3 पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक, रेफरिंग टू द पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ द हाइस्ट। फ्रंट वाउल्स हमारे पास आते हैं, बैक वाउल्स आते हैं और सेंट्रल वाउल्स आते हैं। फ्रंट ऑफ द टंग इज़ रेज टूवर्ड्स द पैलेट, तो आपके पास वो कहलाते हैं फ्रंट वाउल्स। फॉर एग्जांपल आप बोल के देखिएगा, हम बोलते हैं इन, सिट, सीट, सेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रही है, इन सारों में जब वाउल बोलते हैं तो फ्रंट ऑफ द टंग जो है वो आपकी ऊपर जाती है। बैक वाउल्स क्या है, जिसमें बैक ऑफ द टंग जो है वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाएगी। आ बोलें, ओ बोलें, ऊ बोलें, ठीक है। हमने बोला पाम, फ्लोर, गुड, बूट, हॉट, इन सब में बैक ऑफ द टंग आपकी कांटेक्ट करती है टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट। और सेंट्रल वाउल्स वो वाउल्स हैं जिनमें इंटरमीडिएट पोजीशन पर आपकी ना फ्रंट होते हैं ना वो बैक होते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द टंग टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा एनॉय, हट, बट, अर्बन, ठीक है। अब आप इसको ख़ुद बोल के देखिए और अपने हाइट ऑफ द टंग को और अपने पार्ट ऑफ द टंग को इस वक्त फोकस कीजिए कि पोजीशन ऑफ द टंग कौन से हिस्सा जो है वो ऊपर जा रहा है और कांटेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ, और कितना ऊपर जा रहा है। तो कितना ऊपर जा रहा है हाइट ऑफ द टंग कहलाएगी, अगला हिस्सा जा रहा है तो फ्रंट कहलाएगा, पिछला हिस्सा जा रहा है तो बैक कहलाएगा, और दरमियान वाला हिस्सा जा रहा है तो सेंट्रल कहलाएगा। इसको हम इन डिटेल देखते हैं। टंग हाइट का क्या मतलब है। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ वाउल क्लासिफिकेशन that you will be introduced to is tongue height.
Vowels are classified in terms of how much space there is between the tongue and the roof of the mouth, which is determined by the height of the tongue. कि टंग कितनी रेज हुई है जब आप वो वाउल प्रोड्यूस करें. 3 प्राइमरी हाइट डिस्टिंक्शंस हैं, हाई, लो एंड मिड. ये हम पहले भी बात की. इन इंग्लिश एग्जाम्पल्स ऑफ हाई वाउल्स आर ई, ऊ और ऊ. ठीक है, ये सारे हाई हैं. अब आप ई बोल के देखें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वीक. अब जब ई बोला है तो आपकी टंग क्या थी, विद हाईएस्ट कांटेक्ट थी आपके रूफ के साथ, बस थोड़ा सा ही फासला रह जाता है. ठीक है, ओपन अप्रॉक्सीमेशन है, टच तो नहीं हम करते. वाउल जब भी प्रोड्यूस करेंगे वो ओपन अप्रॉक्सीमेशन है. आपकी टंग आपके पैलेट को टच नहीं कर रही है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस जो है पैलेट में और आपकी टंग में बहुत थोड़ा होगा. ठीक है, अब बोले सूप, या आप बोले फिट, या बोले पिन. ठीक है, इन सब में आपकी टंग जो होती है वो हाई पर होती है, तो इनको हम सबको कहते हैं ये हाई वाउल्स हैं. अब लो वाउल्स कौन से हैं, जैसे हमने बात की थी मैट, ट्रैप. इसमें टंग और रूफ ऑफ द माउथ के दरमियान फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. फिर आ है, मैं बोलती हूँ स्टार, कार, तो टंग जो है वो फ्लोर की तरफ ज़्यादा है, रूफ की तरफ कम है. फ्लोर के नज़दीक है और रूफ से दूर है, तो इसको हम कहते हैं दे आर लो वाउल्स. These are the vowels with a wide space between the tongue and the roof of the mouth. Examples of mid vowels are a. ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेट में, बेट में, बेड में, स्टेम. ठीक है, या हम कहते हैं शट. तो ये इन दोनों के दरमियान है. लो और हाई के दरमियान में आपकी टंग जो है ना वो जितना कुछ फ्लोर से करीब है और कुछ रूफ से करीब है, लेकिन दोनों से उतना करीब नहीं है जितना ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस में था. तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं दे आर मिड वाउल. दीज आर वाउल्स whose are produced tongue positions are roughly between the high and low vowels. Clear? सेकेंड पैरामीटर था टंग की पोजीशन क्या है. ठीक है, उसका फ्रंट या बैक है, या उसका सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस द वाउल साउंड्स. वाउल्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ हाउ फार द रेज्ड बॉडी ऑफ द टंग इज़ फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ. ठीक है, कितना आगे की तरफ आती है, कितना फॉरवर्ड होती है टंग, या कितना पीछे की तरफ जाती है, कितना बैक होती है, तो उसकी बेस पर हम टंग की पोजीशन डिसाइड करते हैं. देयर आर 3 प्राइमरी हाइट डिस्टिंक्शंस अमंग वाउल्स, फ्रंट, बैक एंड सेंट्रल. इन इंग्लिश एग्जांपल्स ऑफ फ्रंट वाउल्स कौन से हैं. फ्रंट वाउल्स आर ई, ए. ठीक है, एंड ए वाउल. दीज वाउल्स आर आर्टिकुलेटेड फॉरवर्ड इन द माउथ. अब आप बोल कर देखिए, अगर हम कहते हैं शीप, ठीक है, तो टंग क्या होती है, फॉरवर्ड आती है, फ्रंट की तरफ आती है. लेकिन अगर आप बोलें स्कूल और अपनी टंग की पोजीशन पर गौर कीजिए, तो टंग क्या करती है, बैक की तरफ जाती है. ठीक है, आर्टिकुलेटेड फार बैक इन द माउथ. और सेंट्रल वाउल्स क्या है, अगर मैं कहती हूँ अप, ठीक है, कट वाउल यूज़ करती हूँ, या मैं कहती हूँ अबाउट, तो बिटवीन द ना बहुत ज़्यादा, इट इज़ बिटवीन द फ्रंट एंड बैक, ना बहुत ज़्यादा आगे की तरफ आ रही है और ना बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आ रही है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं सेंट्रल वाउल्स. जब हमने आई थिंक हिस्ट्री ऑफ फोनेटिक्स पढ़ा था, तो हमने कार्डिनल चार्ट्स की बात की थी. अभी इसमें आगे आएगा वाउल का कार्डिनल चार्ट. ये जो हमारी हाइट ऑफ द टंग है और हमारी फ्रंट पोजीशन ऑफ द टंग है और लिप राउंडिंग है, ये हम एक चार्ट पे शो करते हैं यूजुअली, और वो आगे आता है, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. IPA का चार्ट है.
थर्ड एस्पेक्ट जिस पर हमने अपने वाउल्स को डिस्क्राइब किया है दैट इज़ द राउंडनेस ऑफ द लिप, प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ लिप राउंडिंग। कौन से वाउल्स हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए लिप जो है वो आपके राउंड हो जाते हैं, और कौन से वाउल्स हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हुए लिप जो हैं वो अनराउंडेड रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं या ओपन रहते हैं। देयर आर 3 शेप्स ऑफ द लिप, राउंडेड, स्प्रेड एंड न्यूट्रल। अब राउंडेड वाउल्स कौन से हैं जिनमें आपके लिप्स प्रोड्यूस करते हुए राउंड हो जाएंगे। ऑल द बैक वाउल्स इन इंग्लिश आर राउंडेड एक्सेप्ट आ वाउल। ठीक है, आ बैक वाउल है, लेकिन ये अकेला वाउल ऐसा है जिसमें आप प्रोड्यूस करेंगे तो लिप राउंड नहीं होंगे। बाकी जितने भी बैक वाउल्स हैं जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो आपके लिप्स किसी में ज़्यादा राउंड होंगे, किसी में थोड़ा कम राउंड होंगे, किसी में स्लाइटली राउंड होंगे बट राउंडेड होंगे। और अनराउंडेड वाउल्स, ऑल द फ्रंट वाउल्स एंड सेंट्रल वाउल्स इन इंग्लिश आर अनराउंडेड। जितने भी सेंट्रल वाउल्स हैं और जितने भी फ्रंट वाउल्स हैं वो आपके अनराउंडेड होते हैं। ये बात आपने याद रखनी, मतलब ये अगर आप पॉइंट याद रख लेंगे तो आपको डिस्क्राइब करने में आसानी हो जाएगी। सो हियर आर the 12 vowels in the vowel chart with an example, जिससे आपको ये एग्जाम्पल डालने का मकसद ये है कि आपके सामने ये होगा तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली ये सिंबल किस साउंड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कि किस साउंड का सिंबल ये है। अब आप ई वाउल पहला देख रहे हैं जिसके साथ 2 डॉट लगे हुए, स्ट्रेस्ड वाउल है, एज इन शीप। ठीक है, शीप में जो अंडरलाइन साउंड है वो ई जो है वो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल। फिर आप देखें शिप, अब ये क्या है, शीप में ई है और शिप में ई वाउल है, थोड़ा सा अनस्ट्रेट और शॉर्ट वाउल है, तो उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। फिर आ जाता है आपका ऊ वाउल, कहीं आपको ये वाली शेप नज़र आएगी और कहीं आपको सिंपल यू भी नज़र आएगा, तो उसका भी मतलब यही होता है। जैसे मैं कहती हूँ गुड, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ पुल, तो ये वाउल जो है वो ऊ वाउल है। फिर आ जाते हैं ऊ वाउल, स्ट्रेस्ड ऊ, शूट, फ्रूट, ठीक है, रूफ, इन सब में ये हुआ। फिर आ जाता है ए वाउल, जैसे बेड में है, रेड में है, टेल में है, ठीक है, बेल में है, सेट में है, ये वाउल सिंपल ई से ढका। फिर है टीचर, श्वा वाउल, अबाउट, अबव, नेक्स्ट इज अर वाउल, और ये जैसे बर्ड में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाउल इज ओ वाउल, एज इन डोर, फ्लोर। नेक्स्ट इज ए वाउल, एज इन कैट, एज इन फैन, एज इन इसको आप कह सकते हैं फैट। फिर आपका कट वाउल है, ठीक है, जैसे कट में आ रहा है, शर्ट में आ रहा है, प्लम में आ रहा है। फिर आ वाउल है, फार। एंड नेक्स्ट इज ओ वाउल, जैसे हॉट में आ रहा है, क्लॉट में आ रहा है, ऑन में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके इस चार्ट को अगर आप देखें
तो ये आपका जो राइट साइड पे है ये फॉर एग्ज़ाम्पल है और सिंबल है कि इस एग्ज़ाम्पल और सिंबल को आप माइंड में रखेंगे तो आपको वाउल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब आप इसकी जो लेफ़्ट साइड पर पिक्चर है अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बताया कि कौन से वाउल जो हैं वो बैक हैं, कौन से फ्रंट हैं और कौन से सेंट्रल है। ठीक है, जो बैक ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बैक हैं, ऊ वाउल, ओ वाउल, आ वाउल। ठीक है, सिमिलरली जो फ्रंट से हो रहे हैं ई, ए वाउल, ए, आ वाउल ये और ए वाउल, ये सब फ्रंट वाउल है। सिमिलरली अर, श्वा और कट जो है वो आपके मिडल या सेंट्रल वाउल है। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन बता रहा है। अब जो ऊपर वाउल है वो हाइट दिखा रहे हैं टंग की। ठीक है, ई जो है और ऊ जो है, बैक पर ऊ और फ्रंट पर ई और अर, ये सब हाई वाउल्स हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो नीचे वाउल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके लो वाउल्स हैं और जो इनके दरमियान में है वो मिड वाउल्स है। तो ये वाली डायग्राम आपको हाइट भी बता रही है, टंग की पोजीशन भी बता रही है और राउंडिंग नहीं बता रही। ठीक है, कौन से सेंट्रल हैं, कौन से मिड हैं, कौन से फ्रंट हैं, कौन से बैक हैं और कौन से हाई हैं और कौन से लो हैं, ये आपको यहाँ से पता लग रहा है। तो अगर आप इस कैटेगरीज़ को देखें और इन वाउल्स 12 को आप कैटेगराइज करें तो देयर आर 5 फ्रंट वाउल्स, 3 मिडल वाउल्स एंड 4 बैक वाउल्स, और उनकी एग्जांपल भी उन्होंने नीचे दी हुई है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डायग्राम और ये एग्जांपल जो है वो वाउल चार्ट को समझने में हेल्प करेगी। अब इन 3 पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए हैं कि हाइट ऑफ द टंग क्या थी, पोजीशन ऑफ द टंग क्या थी और लिप की राउंडिंग क्या थी, हम जैसे हमने अपने कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब किया था ऐसे ही हम अपने वाउल्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक चार्ट डाल दिया आपकी आसानी के लिए कि वाउल चार्ट में सिंबल लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है ई वाउल, एज इन शीप, एज इन स्लीप, एज इन मीट, तो वो क्या है। अब आप पिछली डायग्राम पर जाएं तो वो हाई है, फ्रंट है, और जब आप शीप बोलेंगे तो आपके लिप्स राउंडेड है या अनराउंडेड है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो ई वाउल आप देखें, एक तो फ्रंट पर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट पर है, फिर क्या है ऊपर है, और तीसरी क्या बात है कि लिप आपके अनराउंडेड रहेंगे। ऐसे आप डिस्क्राइब अपने वाउल को कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस वाले ऊ वाउल की बात करते हैं तो ये आप देखें ये बैक पर है, बैक ऑफ द माउथ है। हाइट में इसकी क्या है कि ये हाई वाउल है, ऊपर है। और तीसरी बात क्या है कि इसमें ऊ बोल के देखें तो आपके लिप्स क्या होंगे, राउंडेड होंगे। तो आपने इन 12 वाउल्स को यहाँ से लेना है 1 2 3 4, और इसको आपका होम असाइनमेंट क्या है कि आपने वाउल चार्ट से इनको कैटेगराइज करके डिस्क्राइब करना है कि कौन सा वाउल जो है वो इन तीनों पैरामीटर्स पर कैसा है। क्लियर? सो हेयर आर द फीचर्स। ई वाउल इज़ हाई, फ्रंट एंड अनराउंडेड, और इसी तरह से ई वाउल जैसे इन सिट है दैट इज़ मिड हाई, फ्रंट और अनराउंडेड। ऊ एज इन पुल, मिड हाई है, बैक है और राउंडेड है। ओ वाउल एज एन डोर, इंडोर, मिड है, बैक है और राउंडेड है। कट वाउल एज इन शर्ट, लो है, सेंट्रल है, अनराउंडेड है। फिर ए वाउल एज इन बेड, मिड लो है, फ्रंट है, अनराउंडेड है। ए वाउल एज इन ट्रैप, लो है, फ्रंट है, अनराउंडेड है। ऊ वाउल एज इन
स्कूल, हाई है, बैक है, राउंडेड है। फिर अर वाउल एज इन स्कर्ट, मिड है, सेंट्रल है, राउंडेड है। आ वाउल एज इन फार, फादर, लो है, बैक है, अनराउंडेड है। ओ वाउल एज इन शॉर्ट, लो है, बैक है, राउंडेड है। एंड शो वाउल एज इन अबाउट, मिड है, सेंट्रल है और अनराउंडेड है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट वाउल्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि कोई वाउल जो होता है वो लॉन्ग होता है या स्ट्रेस्ड होता है, और कोई जो होता है वो शॉर्ट होता है। दे आर यूजुअली लॉन्ग वाउल्स कौन से होते हैं? मार्क्ड विद अ कॉलन सच एज, मैंने बताया जिसके भी आगे आपको दो नुक्ते या कॉलन लगा हुआ नज़र आएगा, वो यूजुअली लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग कैसे होते हैं? प्रोनाउंसिएशन में लॉन्ग होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं शिप और शीप। अब शिप आपको सुनने में क्या है? शॉर्ट है, प्रोनाउंस करने में शॉर्ट है। जब शीप कहते हैं तो वो सुनने में लॉन्ग है। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ अगर मैं कहती हूँ गुड, तो ये क्या है? शॉर्ट है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ पूल, तो ऊ वाउल जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा और वो लॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ लॉन्ग होते हैं वाउल, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ स्ट्रेस्ड होते हैं और कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो लेंथ लॉन्ग वाउल्स कौन से हैं? दे आर यूजुअली मार्क्ड विद अ कॉलन सच एज ई एंड आ वाउल एज इन स्लीप एंड स्टार। एंड शॉर्ट वाउल्स इन इंग्लिश आर शॉर्ट सच एज टेन, about and bat. ठीक है, they are not stressed, they are relatively short than the long vowels. Next is the glides. Glides in phonetics and phonology. Glides are the semi vowels. Semi vowels mean they are not vowels but they are vowel like. Also known as non-syllabic voiced is a sound that is phonetically similar to a vowel sound but function as a syllable boundary rather than as the nucleus of a syllable. ठीक है, वाउल की हमने डेफिनेशन में जब हमने इंट्रोडक्शन किया तो हमने कहा इन फोनोलॉजी वाउल सर्व एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। बट जो ये ग्लाइड्स हैं ये प्रोनाउंस करने में वाउल जैसे ही होते हैं, बट ये सिलेबल की बाउंड्री बनाते हैं, ये न्यूक्लियस नहीं बनाते। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी वाउल्स इन इंग्लिश आर कॉन्सोनेंट्स वाई एंड डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल यह साउंड हम यस में कहते हैं। अब यहाँ वाई ना, इसको देखें, ये है यह साउंड। तो इन यस एंड वेस्ट, ठीक है, इन वॉच, तो यहाँ पर ये जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये मिनिमल कंस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस देम विद नो और मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन, ओपन अप्रॉक्सीमेशन से प्रोड्यूस होते हैं, बट दे बिहेव लाइक कॉन्सोनेंट। तो इनको हम कहते हैं ग्लाइड्स। मोनोथॉन्ग्स कौन से होते हैं? प्योर वाउल्स। जो 12 वाउल्स हमने अभी पढ़े जो सिंगल साउंड ऑफ वाउल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोथॉन्ग्स। मोनो मीन वन। अ प्योर वाउल इज़ द वन in which the organs of speech remains in a single position for an appropriate period of time. For example, अगर मैंने कहा है stool या school, या मैंने कहा है fleece, sheep, तो जिस पोजीशन पर मेरा मतलब ऑपरेटर्स जो भी आपकी हाइट ऑफ द टंग, जिसकी हमने बात की फ्रंट ऑफ द टंग, तो मेरी टंग एक ही पोजीशन पर स्टे करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट साउंड्स। तो इसको हम कहते हैं मोनोथोन्स। अ वाउल दैट हैज़ नॉट चेंज इन क्वालिटी इज़ अ मोनोथोन।
इट इज़ अ सिंगल साउंडेड वाउल। जो भी हमने 12 पढ़े वो सारे आपके प्योर वाउल्स थे। हियर इज़ अ चार्ट जिसमें आपके वाउल्स, उनकी एग्जाम्पल, उनकी अप्रॉक्सीमेशन, उनकी जो टंग की पोजीशन है और लिप्स की पोजीशन है वो सब इन डिटेल लिखी हुई है। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है वो आप इस चार्ट से हेल्प लेकर बना सकेंगे। आपको असल में ये मैंने असाइनमेंट दी है कि आपने ऐसे करना है। अब आप इसमें एग्जांपल चेंज कीजिए और उसकी अप्रॉक्सीमेशन बताइए कि कैसे, जो अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी, टंग की पोजीशन क्या होगी, टंग की हाइट क्या होगी और आपके लिप्स की पोजीशन क्या होगी वाइल यू आर प्रोड्यूसिंग दैट वाउ साउंड। अब डिप्थोंग्स क्या होती हैं? डिप्थोंग्स अकर्स व्हेन देयर आर टू सेपरेट वाउ साउंड विद इन द सेम सिलेबल। समटाइम्स एक ऐसा होता है कि एक ही सिलेबल में हमारा एक वाउ साउंड से दूसरे की तरफ हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ग्लाइड करते हैं। The word diphthongs comes from the Greek word diphthongos, which means two sounds or two tones. It is also known as a gliding vowel because the one sound literally glides into another. इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहती हूँ टॉय, ठीक है, या बॉय, या मैं कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ बियर, तो बी के एक ही सिंगल सिलेबल है बियर, लेकिन ई या वाउल है, दो वाउल्स इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है, एक वाउल से दूसरे की तरफ ग्लाइड करनी पड़ रही है, मेरी टंग को दो पोजीशंस लेनी पड़ रही हैं दो वाउल्स को मिलाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं डिप्थोंग्स। तो देयर आर 8 डिप्थोंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं कि एक आपका ए वाउल और फिर आपका ई वाउल, डे, पे, से, ठीक है, ले। अब आप एक साउंड से उसमें दूसरे की तरफ जा रहे हैं। फिर आ जाता है स्काई, बाय, क्राई, इसमें आए वाउल आ गया, ठीक है, आ वाउल और उसके साथ ई, तो टूवर्ड्स ई है ये। एक साउंड वाउल की दूसरी साउंड कौन सी है? ई साउंड, उसकी तरफ जा रही, ई वाउल की तरफ जा रही। फिर हो जाता है बॉय, टॉय, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ओ साउंड जो है वो ई की तरफ जाती है, ओए, टॉय। फिर आ जाते हैं आपका ईयर, बियर, पियर, हियर, इन सब में आपकी एक साउंड जो है वो श्वा की तरफ जा रही है। फिर है ईया, पेयर, हेयर, बियर। फिर आ जाता है आपका टूअर, पुअर, ठीक है, तो इसमें एक ही सिलेबल में आपके दो वाउल्स आ रहे हैं और आप ग्लाइड कर रहे हैं फ्रॉम वन वाउल टू द अदर। फिर आ जाता है आपका 7th सो, फॉन, शॉन, ठीक है, SHOWN, शॉन जब आप बोलते हैं तो अभी बोलते हैं। फिर है आओ वाउल, जैसे हाउ, काओ, हम बोलते हैं नाउ, ब्राउन, इन सब में भी आपकी एक ही सिलेबल में दो वाउल्स आ रहे हैं। इनको हम ग्लाइडिंग वाउल्स कहते हैं या डिप्थोंग्स कहते हैं। टू टोन्स या टू वाउल्स इन द सेम सिलेबल। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही सिलेबल में हो। इसमें डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि व्हेन देयर इज़ टू वाउल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दो अल्फ़ाबेट अगर वाउल होंगे, अब जैसे मैं कहती हूँ शीप तो डबल ई आ गया है, तो उसका अब डबल ई से तो ई साउंड है। अगर मैं कहती हूँ MEAT मीट, तो साउंड उसमें सिंगल ही आ रही है, मीट, ई साउंड आ रही है। तो आपने अल्फ़ाबेट्स को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि कैसे जो आपकी प्रोनंसिएशन है, ठीक है, हम उसको फोनोलॉजिकली देख रहे हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली नहीं देख रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ MEAT मीट, तो मीट में आपका वाउल सिंगल प्योर वाउल ही आ रहा है, दैट इज़ ई वाउल,
जो आपका स्ट्रेस्ड ई वाउल है। लेकिन सेम ई ए अगर बियर में लगा है तो क्या होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन वो बिया हो गई है। ठीक है, तो आपने गौर किस पे करना है, प्रोनाउंसिएशन पे, ना कि आपने गौर करना है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स क्या आ रहे हैं। A diphthong consists of a single syllable, i.e. the vowel glide must be performed with a single impulse of breath. If there is more than one impulse of breath, the ear perceives two separate syllables. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्थोंग के लिए ज़रूरी क्या है कि सिंगल सिलेबल में होना चाहिए। ये डिप्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लोजिंग डिप्थोंग्स होते हैं और सेंटरिंग डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, जो क्लोज वाउल की तरफ जा रहे हैं वो क्लोजिंग कहलाते हैं, और जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं श्वा की तरफ वो आपके सेंटरिंग डिप्थोंग्स होते हैं। तो हेयर इज़ द सिंबल एंड एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एज इन पेज, एज इन होम, आई, 5, नाउ, oi as in join, ear as in near, a as in here, and o is in pure. So there are 8 diphthongs in the English language. There are sometimes the situation when there are blended sounds in English where vowels make 3 distinct sounds in a single syllable. These are called ट्रिप्थोंग्स। यूजुअली जहाँ ग्लाइडिंग वो आपके साउंड्स आते हैं ना, जिसे हमने कहा कि दे आर नॉट द प्योर वाउल्स बट दे आर प्रोड्यूस्ड विद ओपन अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो उधर जब आते हैं तो ट्रिप्थोंग्स हम उन्हें कहते हैं इन प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ प्लेयर या लेयर, तो यहाँ पर ग्लाइड कर रहा है 3 वाउल्स। सिमिलरली फायर, लायर, तो यहाँ पर भी आपके 3 साउंड्स आनी है। लोयल, रॉयल, या आपका लोयर और मोयर, या पावर और आवर, तो इसमें ग्लाइड होता है आपकी 3 साउंड्स की तरफ। आपकी एक वाउल जो है वो 3 डिस्टिंक्ट साउंड्स की तरफ ग्लाइड करता है। तो इसको एक सिंगल, इसके लिए भी जैसे डिप्थोंग्स में एक सिंगल सिलेबल में होना ज़रूरी था इस प्रोनाउंसिएशन का, सिमिलरली आपके ट्रिप्थोंग्स के लिए भी एक सिंगल चेस्ट पल्स में अगर आपकी ये ग्लाइडिंग 3 साउंड्स की तरफ जा रही हो तो उसको हम ट्रिप्थोंग्स कहते हैं। हियर इज़ द कार्डिनल चार्ट। अगर आप अब इसके एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो आपकी पोजीशन ऑफ द टंग शो हो रही है कि फ्रंट वाउल है या सेंट्रल है या बैक है। और अगर आप इसके वाई एक्सिस पे देखेंगे तो आपकी हाइट ऑफ द टंग शो हो रही है कि क्लोज है, मिड क्लोज है, ओपन मिड है या ओपन है। और सिंबल्स जो हैं वो उस पर शो हो रहे हैं कि कौन सा वाउल हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा वाउल जो है वो हाई वाउल है, कौन सा लो है, कौन सा सेंट्रल है, कौन सा बैक है। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। आप यहाँ से अपने सिंबल देख के नेक्स्ट इज़ द एक्सरसाइज। ठीक है, अब यू हैव टू राइट डाउन द वाउल साउंड सिंबल जो कि इन वर्ड्स में यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वाउल इन द वर्ड कार, ये सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं सारे, और इनमें जो वाउल यूज़ हो रहा है वो आपने लिखना है। शू, बॉल, सेल, रीड, सॉन्ग, बस, गुड और स्कर्ट। सो
दिस इज़ द होम असाइनमेंट फॉर यू कि आपने जो है वो इन वाउल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे एक तो आपको सिंबल्स याद होंगे, दूसरा हमारा नेक्स्ट जो है वो है फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको आईपीए के सिंबल्स, जो आईपीए चार्ट आपने कॉन्सोनेंट का किया और ये कार्डिनल चार्ट वाउल का, आपको इसके सारे कॉन्सोनेंट्स के पीएमवी फीचर्स और वाउल्स के ये 3 जो आपके पैरामीटर्स हैं उस पर फीचर्स याद होने चाहिए। आपको इन साउंड्स की प्रोनंसिएशन और सिंबल्स का आइडिया होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है फॉर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको साउंड सिंबल का पता नहीं होगा, इधर वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं या वाउल्स हैं, जब तक आपको उसका सिंबल नहीं पता होगा तो आप उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। ना आप जो इसका इंटरनेशनल फोनेटिक जो आपका अल्फ़ाबेट चार्ट है उसका बेसिक पर्पस है कि आप ट्रांसक्राइब कर सकें और आप लर्न कर सकें कोई भी लैंग्वेज, या कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप प्रोनाउंस कर सकें। वो आप तब तक अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आप इन सिंबल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपने आईपीए के चार्ट के तमाम कॉन्सोनेंट्स और तमाम वाउल्स को अच्छे तरीके से, वाउल्स एंड डिप्थॉन्ग्स बोथ, आपने उसको प्रैक्टिस करना है। ये एक्सरसाइज मैंने सिर्फ 10 वर्ड्स की दी है अभी आपको, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं आप इसको गूगल क्लासरूम पर डालूँगी तो मैं आपको उसी डे आपको ये सबमिट करानी होगी। 4 to 5 आवर्स का टाइम दूंगी आपको, 1 हफ़्ता 2 हफ्ते का टाइम इस असाइनमेंट के लिए नहीं दूंगी। तो इन 10 वर्ड्स के अलावा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आपने मज़ीद मतलब वर्ड लिस्ट निकाल लें गूगल से, अपने इर्द गिर्द के वर्ड्स ले लें, आप खुद से वर्ड्स कोई भी ले लें, 10 रैंडम वर्ड्स ले लें। तो आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स पर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा वाउल जो है उसका क्या सिंबल है और वो कैसे फोनीम्स जो हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं विद इन अ लैंग्वेज, तब आपको इन कॉम्बिनेशंस का अंदाज़ा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउल साउंड्स। तो हमने वाउल्स को डिस्क्राइब किया है 3 पैरामीटर्स पर, और वो 3 पैरामीटर्स क्या है? हाइट ऑफ द टंग, पोजीशन ऑफ द टंग एंड राउंडिंग ऑफ द लिप्स। आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टेंस लर्निंग में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझती हूँ सिंबल्स को, मैंने कोशिश की है आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊँ। अगर आपको इसमें ये दोनों लेक्चर्स जो लास्ट है इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका ट्रांसक्रिप्शन का होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि ये आप जो आपको काम असाइन किया गया है वो आप कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।